प्रिय छात्रों, आप सबों को अभी मैं मैट्रिक्स सिखाने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा हिंट आपको दिया था, लेकिन आज एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक ज्ञान एक बार आपको पुनः देने जा रहे हैं। एक नज़र देखिए, तब इसका न्यूमेरिकल सोल्व करना आरंभ कीजिएगा। मान लो हमको कोई मैट्रिक्स ए दिया है। अब इसके बारे में ये ऑर्डर लिख रहा है कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। कोई दूसरा मैट्रिक्स बी दिया है, इसका ऑर्डर लिख दिया है 3 क्रॉस 2। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें 2 और 3 क्या है, तो ये शो कर रहा है कि इस मैट्रिक्स में 2 रो है और कॉलम कितना है, तो 3 है। तो ये है कॉलम COLUMN। यहाँ देखें इसमें कहता है 3 रो है और कॉलम कितना है, तो 2 COLUMN। तो अब हमको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमसे कहे कि मैट्रिक्स ए और बी का आप मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कीजिए, तो ध्यान देना कि इस मैट्रिक्स ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तब ये मल्टीप्लिकेशन ए भी पॉसिबल नहीं है। लिख देना नॉट डिफाइंड। क्यों? द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। और मल्टीप्लाई होगा तो परिणाम आएगा 2 क्रॉस 2। लेकिन जब बी ए निकालेंगे तो यहाँ देखो ए बी जब लिखा हुआ है तो ए को कहते हैं प्री मैट्रिक्स और बी को हम लोग कहते हैं ये पोस्ट मैट्रिक्स है। वैसा ही अगर बी ए निकालेंगे तो पहले बी का ऑर्डर लिख लो 3 क्रॉस 2, फिर ए का ऑर्डर 2 तो ये है 2 क्रॉस 3। तो यहाँ देख रहे हैं कि बी का कॉलम ए के रो के इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाता है। इसका ऑर्डर क्या आता है, तो 3 क्रॉस 3। तो हमेशा याद रखना ये आवश्यक, कभी भी ऐसा एक आध केस में संभव हो सकता है, वो अपवाद कहलाएगा। लेकिन इन जनरल ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों? तो ए बी निकाले हैं तो इसमें 4 एलिमेंट शो कर रहा है, जबकि बी ए में हमको 9 एलिमेंट शो हो रहा है। अब सवाल बचा, तो ये तो हुआ आपको जब पूछा जाएगा कि क्या ए बी पॉसिबल है या बी ए निकालना पॉसिबल है, तब आप चेक करके देख लेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। इसका कॉलम और इसके रो के बराबर अगर इक्वल आ गया तो कह देना जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नॉट पॉसिबल कह के निकल जाना। अब देखो हमको सोल्व एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कर रहा है इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमसे कहता है इफ ए बी सी आर 3 मैट्रिक्स THREE 3 मैट्रिक्स MATRICES such that SUCH such that। तो सच दैट मतलब होता है इस प्रकार से ए इज इक्वल टू, तो यहाँ दिया ए इज इक्वल टू, तो ये रो मैट्रिक्स दिया है एक्स वाई और जेड। दूसरा मैट्रिक्स बी दिया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 3 क्रॉस 3, AHGHBF और GF हमसे, और C इज इक्वल टू क्या लिख दिया है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स बना दिया है और इसमें भी भर दिया ही एक्स वाई और जेड। अब कहा कि देन फाइंड, तो क्या फाइंड करने दिया, तो ए बी सी मतलब ए बी और सी को आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम लोग इसको सोल्व करने जा रहे हैं, ये लिख देते हैं ए बी।
तो सॉल्यूशन। अब या इसमें क्या है तो आप या तो पहले ए बी निकाल लीजिए या बी सी निकाल लीजिए, जो इच्छा हो निकाल लीजिए। मान लो हम पहले बी सी निकालते हैं, तो सिंस बी सी इज इक्वल टू, तो पहले मैट्रिक्स बी लिख दो, ए एच जी एच बी एफ, और यहाँ लिख दिए जी एफ और सी। तब मैट्रिक्स दिया है बी सी, तो सी मैट्रिक्स क्या है तो ये है एक्स वाई और जेड। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूल है कि इधर से रो लीजिए और इधर से कॉलम, तो इधर भी 3 गो एलिमेंट है, इधर भी 3 गो एलिमेंट है, तो एक को x के साथ, h को y के साथ और g को z के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो a इंटू एक्स, इसको क्या कहेंगे ए एक्स प्लस h इंटू वाई, तो हो गया एच वाई, और प्लस g इंटू जेड, से लिख दिए जी जेड। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही है, आगे रहेगा तो करेंगे, नहीं है तो छोड़। अब आया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो h को x से करते हैं, तो ये हो गया एच एक्स प्लस बी वाई और प्लस यहाँ से है एफ जेड। अब देखो तीसरा रो लो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा g को x के साथ, f को y के साथ और c को z के साथ। ध्यान से करना, तो ये हो गया जी एक्स प्लस एफ वाई और प्लस सी जेड। अब हम लोग अब यहाँ बी सी निकाल लिए, अब कहा ए बी सी तीनों निकाल लो, तो लिखो ना, तो यहाँ लिखिए ए, तो पहले ए मैट्रिक्स है क्या, तो ये रो मैट्रिक्स है, आप दिए एक्स वाई और जेड। अब ए बी सी लिख लो, ए बी सी। अब बी सी मैट्रिक्स लिखो, तो बी सी मैट्रिक्स क्या आया है, तो ये आया ए एक्स प्लस एच वाई और प्लस जी जेड, एच एक्स प्लस बी वाई और प्लस एफ जेड, और ये है जी एक्स प्लस एफ वाई और प्लस सी जेड। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अब यहाँ ऑर्डर देखो, ए का ऑर्डर हमको क्या है, तो इसमें एक रो है 3 कॉलम है, तो 1 इंटू 3, और बी सी का ऑर्डर क्या आया है, तो इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 रो आ गया, लेकिन कॉलम एक ही बना है। तो अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी सी, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, एलिमेंट आएगा 1 क्रॉस 1, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट हमको आने जा रहा है। तो देखो वो कैसे निकालिए। तो अब एक्स को इसके साथ, वाई को इसके साथ और जेड को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, फिर खत्म। तो दैट इज इक्वल टू, यही हम करने जा रहे हैं, इतना दूर में हटेगा नहीं। तो देखो, तो x से इसको करेंगे तो लिख लो जो x इंटू ये है क्या, तो ए एक्स प्लस एच वाई और प्लस जी जेड। अब क्या करोगे तो प्लस y से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो y इंटू, तो ये है क्या, तो एच एक्स प्लस बी वाई और प्लस एफ जेड और प्लस, अब यहाँ जेड के साथ इसको कर दो, तो जेड इंटू, तो ये आया जी एक्स प्लस एफ वाई और प्लस सी जेड। तो ये यहाँ बंद कर दो, तो यहाँ क्या परिणाम आया, तो एक्स से करेंगे तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी जेड एक्स। इसको मल्टीप्लाई करो तो एच एक्स वाई
इसको करोगे तो ये हो जाएगा बी बाई स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो ये हो गया एफ बाई जेड। अब यहाँ कर दो तो ये हो गया जी जेड एक्स प्लस एफ बाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। अब खाली हमको करना क्या है कि इसको अरेंज करके खाली लिख दो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर यहाँ से ले लिए प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई यहाँ भी है और एच एक्स वाई यहाँ भी है, तो एच एक्स वाई कै गो हो गया, तो डबल आ गया तो लिख दो 2HXY। देखो यहाँ से FYZ दो गो है तो लिख लो 2FYZ, और GZX भी दो गो मिलेगा GZX, तो यहाँ लिख दो कि 2GZX हो गया, यही आपका आंसर है। अगर लिखना है लिख रहे हैं तब तो ठीक बात है, नहीं है तो इसका फोटो शॉट ले लो। अब देखें सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले इसी को बनाओ। इफ ए इज इक्वल टू, तो ये दे दिया है 1 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज इक्वल टू, तो कैसा मैट्रिक्स लिया है, तो ये लिख रहा है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, यहाँ दिया 2 माइनस 1, एंड b इज इक्वल टू, यहाँ दिया b इज इक्वल टू, तो ये क्या है, तो यहाँ लिख रहा है a1 b माइनस 1, तो a1 और b माइनस 1। हमसे क्या डिमांड है, तो कहता है एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, तो ये लिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब कहा कि ये अज्ञात जो ए बी भर दिए हैं इसका वैल्यू कितना है, तो कहा फाइंड ए एंड बी एंड बी। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ये भी सिंपल सवाल है, समझाएंगे आराम से, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ सबसे पहला जो शब्द लिखा हुआ है ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब इस दोनों को पहले ऐड करो, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये ए है कितना, तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1, एंड प्लस बी कितना है, तो a1 और b माइनस 1। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ दो, तो ये 1 है ये a है, तो इसको लिख दो a प्लस 1, ये है माइनस 1 ये है प्लस 1, तो ऐड करेंगे तो हो गया 0, ये है 2 ये है b, तो इसको लिख देते हैं b प्लस 2 या 2 प्लस b, ये भी माइनस 1 ये भी माइनस 1, तो दो को निगेटिव नंबर जोड़ रहे हैं तो ये हो गया -2। अब हमको देयरफॉर ये किसके इक्वल कहा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, ये ए प्लस बी को फिर से ए प्लस बी के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक बात है। तो अब यहाँ लिखिए कि ए प्लस बी है कितना, तो ए प्लस 1 0,
बी प्लस 2 यहाँ है -2। इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फिर से इसको लिख डालो। ये हो गया ये +1 यहाँ 0 बी प्लस 2 और ये हो गया -2। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या तकनीक दिए हम, तो कहे इधर से रो लीजिए इधर से कॉलम, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए। तो a+1 को a+1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो स्क्वायर हो गया। अब 0 को b+2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 बना देगा, छोड़। a+1 को अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करो तो a+1 को 0 के साथ करेंगे तो ये तो हो गया 0। आई 0 को -2 के साथ करेंगे तो ये भी हो गया 0। तब तो यहाँ टोटल परिणाम 0 आ गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये है b+2, यहाँ है a+1, तो यहाँ लिख लो b+2 इंटू a+1। अब इसको इसके साथ -2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अच्छा नहीं तो इसको इसके साथ करो तो -2 इंटू b+2। अब फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो b+2 को 0 से करेंगे तो ये तो आ गया 0। यहाँ -2 इंटू -2 तो ये आ गया प्लस में 4। अब आपका a+b होल स्क्वायर तैयार है। तो a+1 का होल स्क्वायर यहाँ ऐसा ही छोड़ दे रहे हैं। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हो तो ये आ रहा है ab प्लस b प्लस 2 इंटू 8 ये हो गया 2a प्लस 2 इंटू 1 तो ये आ गया 2। ये है -2b और यहाँ आ गया -4। यहाँ से देखो ये है 0 और ये है 4। थोड़ा सा और तुम सोल्व करके रख सकते हो। यहाँ क्या है, ये 4 निगेटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, तो माइनस में 2 बच जाएगा। तो ऐसा करके रख लो। तो यहाँ आ गया a+1 का होल स्क्वायर। यहाँ आया ab प्लस 2a। यहाँ b देखो, ये थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं 2a। यहाँ b प्लस है, ये b माइनस है, तो ज़्यादा यही है कि इसी का चिन्ह रह गया। ये 2 प्लस है, 4 माइनस है, तो हो गया -2। यहाँ देखें ये है 0 और ये है 4। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको एक मान करके रख लो। बोर्ड पर स्थान का अभाव हो गया है। अब यहाँ देख रहे हैं a² और b² निकाल करके हमको ऐड करना है। तो यहाँ तक a² निकल जाएगा। अगेन तो यहाँ लिखे a² इज इक्वल टू, तो फिर लिख दिए a इंटू a। तो a है कितना, तो ये दिया 1 -1 2 और ये -1। अब इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 -1 2 और ये -1। अब मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या रूल दिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ इसको इससे और इसको इससे, तो 1 इंटू 1 तो रह गया 1, -1 इंटू 2 तो आ गया -2। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू -1 तो आ गया -1, और -1 इंटू -1 तो ये हो गया प्लस में 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 तो हो गया 2, -1 इंटू 2 तो ये हो गया -2। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
तो 2 इंटू -1 तो आया -2, और -1 इंटू -1 तो ये आ गया +1। अब फाइनल यहाँ लिख दो, तो ये कितना आ गया, तो 1 -2 तो ये हो गया -1, -1 +1 जोड़े तो आया 0, 2 -2 तो ये भी हो गया 0, और -2 + 1 तो ये आ गया -1। अब बोर्ड पर स्थान का अभाव है, इसलिए हम ऊपर मिटा करके लिखने जा रहे हैं। दिखाई तो दे रहा है, b² निकालते हैं। अगेन थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, b² इज इक्वल टू, तो ये हो गया b इंटू बी, तो b है कितना, नहीं होगा तो कर a1 यहाँ दिया b-1, इसको इसी से अगर करते हैं तो फिर हो गया a1 b-1। अब मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बैठ करके करना पड़ेगा। तो एक को a से करेंगे तो ये हो गया a², और 1 को b से करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू बी तो +b। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो a इंटू 1 तो हो गया a, और 1 इंटू -1 तो -1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ रहा है a b, और -1 इंटू बी तो ये हो गया -b, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो b इंटू 1 तो आ गया b, और -1 इंटू -1 तो ये आ गया +1। अब क्या करो, ये राइट हैंड साइड में हमको कहा कि a+b² किसके बराबर है, तो a² + b²। तो अब इसको जब इक्वल करेंगे तब ये अज्ञात राशि ये भी हमसे डिमांड है, देखो तुरंत निकल जाता है। थोड़ा सा सवाल मिटाते हैं। ये भी यहाँ है, इसको मिटा तो ना, तो यहाँ लिखे a² + b² इज इक्वल टू, तो a² कितना आया है, तो -1 0 0 -1, अब प्लस b² कितना आया, तो a² + b, यहाँ से a-1 ab - b, यहाँ से b+1। अब इस दोनों को जब ऐड करते हैं तब देखो परिणाम क्या आ गया है। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो a² + b-1, ये 0 ऐड होगा तो a-1, ये 0 यहाँ ऐड हो रहा है तो ab - b, और -1 + 1 तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ बच गया b। अब लिख दो ACQ, हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो आप क्या कहें, ये a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, तो a² + b²। ठीक बात है, तो a+b होल स्क्वायर का ये वैल्यू आया है, तो दैट इम्प्लाइज a+b होल स्क्वायर का वैल्यू लिख लो। ये क्या है, तो a+1 का स्क्वायर, यहाँ क्या है तो 0, यहाँ क्या है तो ab +
2a माइनस बी माइनस 2 और यहाँ क्या है तो ये दिया 4। अब आ जाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल के रख लिया है। तो ये क्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ है ए माइनस 1, यहाँ है ए बी माइनस बी और यहाँ है बी प्लस 1। अब देखें इसी के सहायता से हमको ए बी का डिमांड है। अब हम मिटा ले रहे हैं। तो यहाँ हम कहे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है तो इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि ए माइनस 1 का वैल्यू कितना चाहिए तो 0। तो ये हो गया ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ देखो बी प्लस 1 इज इक्वल टू तो 4। तो एंड यहाँ लिख दिए जो बी प्लस 1 का वैल्यू 4। तो दैट इम्प्लाई तो ए का वैल्यू कितना आ गया कि इधर 1 कर दो तो 1 एंड बी इज इक्वल टू तो 4 माइनस 1 आ गया 3। अब यहाँ देख रहे हैं ये ए का वैल्यू कितना आया है तो 1। तो ये हो गया 1 प्लस 1 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। यहाँ से देखो ए का वैल्यू दिया 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और बी का वैल्यू 3 तो 3 प्लस 1 भी हो जाएगा 4। यहाँ भी पुट करके इसमें चेक करोगे तो दोनों इक्वल ले आएगा। तो आज 2 ही सवाल बनाए हैं, फिर कल आपको क्वेश्चन सोल्व करके भेज देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम समझा करके आपको कल वीडियो भेज देंगे। जय गुरु।